अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। इससे पहले हमने देखा कि लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी करंट में क्या डिफरेंस होता है, उसकी डिफरेंट टाइप्स देखी। देन लो फ्रीक्वेंसी करंट में फर्दर आगे 6 टाइप्स हैं जो कि हम अब डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। उससे पहले हमने देखा कि इंडिकेशंस क्या है, जिसको हमने निमोनिक से याद रखा, मार्टिन लव सोडा, जिसकी डिफरेंट इंडिकेशंस है कि किन कंडीशंस में आप लो फ्रीक्वेंसी करंट यूज़ कर सकते हैं। देन हमने बॉडी में इसके डिफरेंट इफेक्ट देखे कि सर्कुलेशन, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर सकता है। केमिकल इफेक्ट्स इसके देखने को मिल सकते हैं। सेंसरी और मोटर नर्व को स्टिमुलेट कर सकता है। देन डीनर्वेटेड मसल के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। देन हमने इसकी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखी कि किस कंडीशन में हम लोग लो फ्रीक्वेंसी करंट को बॉडी पे नहीं यूज़ कर सकते। तो आज हम देखते हैं कि सबसे पहले फैराडिक करंट। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा कि फैराडिक टाइप करंट जो है हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इनर्वेटेड मसल के लिए। अगर मसल की नर्व सप्लाई जो है वो लॉस नहीं हुई वहाँ पे, तो अगर वहाँ पे मसल जो है वो अपना एक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ वहाँ पे वीकनेस है, वहाँ पे पेन है, फॉर एग्जांपल फेशियल नर्व स्टिमुलेट करवा सकते हैं इसकी हेल्प से। अल्नर नर्व, मीडियल नर्व और जितनी भी नर्व है उसको स्टिमुलेट करवाने के लिए हम लोग फैराडिक टाइप करंट यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास 30 to 100 हर्ट्ज़ है और इसका ड्यूरेशन जो है वो हमारे पास 0.1 to 1 मिली सेकेंड है। और गैल्वेनिक करंट जो है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी एज 30 हर्ट्ज़ और लॉन्गर ड्यूरेशन है। अगर ये 1 ms तक ख़त्म हो रहा है मिली सेकेंड तक, तो ये 1 मिली सेकेंड से स्टार्ट हो रहा है अप टू 300 मिली सेकेंड और 600 मिली सेकेंड। तो इसकी ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा है। दैट इज़ वाई ये डीनर्वेटेड मसल को स्टिमुलेट करने के लिए हेल्प करता है। बिकॉज अगर किसी मसल की जो नर्व सप्लाई लॉस्ट है, तो उसको हम लोग को ज़्यादा देर तक वहाँ पे सप्लाई देनी है, वहाँ पे ज़्यादा देर तक स्टिमुलेट करना है मसल को, तो वो जो है वो गैल्वेनिक करंट कर पाएगा। बिकॉज फैराडिक करंट की जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम है, तो वो डीनर्वेटेड मसल को स्टिमुलेट करने के लिए हेल्प नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है इनर्वेटेड मसल को बाय फैराडिक और इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट। इसमें क्या है, अगर स्मार्ट ब्रिस्टो फैराडिक कॉइल देखें तो इसकी 50 हर्ट्ज़ जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और 0.1 to 1 मिली सेकेंड के लिए हमारे पास जो है वो पीक वेव मिल जाएगी। और इसकी हम सर्जिंग करते हैं टू प्रिवेंट टेटनिक लाइक कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि मसल जो है बहुत जल्दी फटीग कर जाता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सर्ज कर देते हैं इसको इन डिफरेंट शेप्स। इसमें हमारे पास क्या है सर्जिंग में कि अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, इंटरवल और वेव पैटर्न। ड्यूरेशन में आके कितनी देर के लिए जो है वो जो करंट फ्लो कर रही है वहाँ पे या स्टिमुलेट कर रही है। इंटरवल में आके कितनी देर का उसमें गैप है। देन वेव पैटर्न में आके सातूथ है, ट्रायंगुलर है या ट्रेपेजॉइडल है। फैराडिक करंट में आपने एक बात याद रखनी है कि इंटेंसिटी और ड्यूरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम इंटेंसिटी ज़्यादा ले रहे हैं किसी करंट की, तो हम लोग उसके लिए ड्यूरेशन जो है वो थोड़ी टाइम के लिए जो है वो बॉडी पे लगाएंगे। लेकिन अगर हम लोग इंटेंसिटी कम ले रहे हैं तो हम उसको ज़्यादा देर तक मसल पर लगा सकते हैं और मसल की जो है कॉन्ट्रैक्शन करवा सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है गैल्वेनिक करंट। गैल्वेनिक करंट भी डायरेक्ट करंट है एज फैराडिक करंट। इसमें क्या है कि फ्रीक्वेंसी कम है और ड्यूरेशन ज़्यादा है। 1 ms to 300 मिली सेकेंड और 600 मिली सेकेंड भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा डीनर्वेटेड मसल की जिसमें नर्व सप्लाई लॉस्ट है। फॉर एग्जांपल फ्लैसिड पैरालिसिस और स्पेस्टिक पैरालिसिस में क्या होता है कि वहाँ पे नर्व सप्लाई जो है वो लॉस्ट है, वो स्पाइनल कॉर्ड से आ ही नहीं रही, ब्रेन से मैसेज ही नहीं आ रहा नर्व का कि उसने कॉन्ट्रैक्शन करवानी है। तो अगर वहाँ पे जो है मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा ज़्यादा देर तक, तो वहाँ पे उसकी वेस्टिंग हो सकती है, मसल श्रिंक कर सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम वहाँ पे गैल्वेनिक करंट देंगे और मॉडिफाइड डायरेक्ट करंट देंगे। इसमें हमारे पास है फर्दर इसकी सर्जिंग की जाए तो रेक्टेंगुलर, सातूथ, ट्रायंगुलर और ट्रेपेजॉइडल। अब इसमें रेक्टेंगुलर में क्या होता है कि सडनली जो है वो इंटेंसिटी फॉल कर जाती है, लेकिन बाकियों में क्या होता है कि इंटेंसिटी जो है आराम आराम से नीचे की तरफ आती है। देन थर्ड पे हमारे पास आ जाता है साइनोसाइडल करंट। साइनोसाइडल करंट में क्या होता है कि एक इवनली अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट एज यू नो कि एक हमारे पास क्रेस्ट आती है, फिर ट्रफ आती है, फिर पीक वेव आती है, देन डाउन वेव आती है एंड सो ऑन। इसको हम कहेंगे साइनोसाइडल करंट। इसमें हमारे पास जो है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में 60 to 80 वोल्टेज यूज़ होता है और हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है
और 100 पल्सेस और फेजेस हैं, 50 फेजेस इन वन डायरेक्शन और 50 फेजेस इन अदर डायरेक्शन। ठीक है, इसको अब हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज अगर कहीं पे पेन है, एडीमा है या लोकल मसल स्टिमुलेशन के लिए हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। पेन को रिड्यूस करने के लिए और एडीमा के लिए इसे यूज़ करेंगे। बिकॉज अगर हम लोग करंट देंगे वहाँ पे, अल्टरनेटिंग करंट देंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि मसल में सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, वहाँ पे मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा और न्यूट्रिशन जो है वो साइड में आएंगे एडीमा वाले और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर देंगे वहाँ से, तो पेन जो है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे रिलीफ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है डायडायनामिक करंट, जो कि सबसे पहले पेरी बर्नर्ड ने इंट्रोड्यूस करवाया। इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 50 to 100 हर्ट्ज़ और ये साइनोसाइडल डायरेक्ट करंट है, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में ये फ़्लो करेगी, इसमें कोई हमें ट्रफ वेव नहीं मिलेगी। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, पेन को डिक्रीज़ करने के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए और स्वेलिंग के लिए, मसल री एजुकेशन के लिए, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा और हीलिंग को फास्ट करेगा। इसकी नेक्स्ट हमारे पास फर्दर 6 टाइप्स हैं, मोनोफेज, बाईफेज, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, सिंकोपेटेड रिदम एंड मॉड्यूलेटेड मोनोफेज। अब मोनोफेज में क्या है कि ये एक वन वे डीसी है जिसमें हम लोग मसल स्टिमुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाईफेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है कि ऑटोनोमिक नर्वस स्टिमुलेशन के लिए हम लोग बाईफेज यूज़ कर सकते हैं, जो कि 2 वे डीसी है। इसमें टोन जो है मसल की वो डिक्रीज़ होगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ होगी और स्टैबिंग सेंसेशन हमें मिलती है। शॉर्ट पीरियड में हमारे पास क्या होता है, एब्रप्ट चेंजेस इन मोनोफेज एंड बाईफेज इज कॉल्ड एज शॉर्ट पीरियड। इसमें एब्रप्ट चेंजेस आते हैं विद इन द शॉर्ट एंड विद इन द मोनोफेज एंड बाईफेज। लॉन्ग पीरियड में हमारे पास क्या है कि मोनोफेज प्लस मॉड्यूलेटेड मोनोफेज इज कॉल्ड एज लॉन्ग पीरियड, जो कि एक प्लेजेंट सेंसेशन देता है। इसमें क्या है कि पहले हम मॉड्यूलेटेड देखेंगे, उसके बाद हम लॉन्ग पीरियड की डायग्राम देखेंगे। सिंकोपेटेड रिदम में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन जो है इसमें 1.1 सेकंड का फ्लो है और 0.9 सेकंड का पॉज है, जो कि रिलैक्सेशन जो है वो मसल को प्रोवाइड करता है। एज यू कैन सी दैट 1.1 सेकंड जो है वो मसल जो है वो फ्लो करेगा, करंट जो है वो फ्लो करेगा। देन 0.9 सेकंड का जो हमारे पास पॉज मिलेगा जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। देन अगेन 1.1 सेकंड जो है वो वेव फ्लो करेगी। देन हमारे पास आ जाता है मॉड्यूलेटेड मोनोफेज, जो कि एट्रोफीज को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें क्या है कि मॉड्यूलेटेड ग्रेजुअली इंक्रीज इन इंटेंसिटी और दोबारा से उसको डिक्रीज़ करना शुरू कर देती है एंड सो ऑन। अब मॉड्यूलेटेड मोनोफेज और मोनोफेज को अगर हम लोग मिलाएं तो हमारे पास बनता है लॉन्ग पीरियड। एज यू कैन सी इन द डायग्राम कि मॉड्यूलेट हो रहा है, पहले इंटेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है और इंक्रीज़ हो रही है। देन हमारे पास आ जाता है सुपर इम्पोज्ड करंट। सुपर इम्पोज्ड करंट जो है वो हाई वोल्टेज पल्सेटिंग करंट है, जो कि एज एन एनाल्जेसिक यूज़ करते हैं, डिक्रीज द पेन और न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेशन के लिए यूज़। सो आज हमने देखा फेराडिक, गैल्वेनिक, साइनोसाइडल, डायडायनामिक एंड सुपर इम्पोज्ड करंट। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम टेंस को देखेंगे और इसका पेन गेट मैकेनिज्म देखेंगे। तो फेराडिक करंट में हमने देखा कि इनर्वेटेड मसल को स्टिमुलेट करवाने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर कोई मसल वीक है और उसकी नर्व सप्लाई जो है वो मतलब कि ठीक है, वो लॉस नहीं हुई, तो उसके लिए हम लोग मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए फेराडिक टाइप करंट यूज़ करेंगे वहाँ पे। और जो सबसे पहले हमारे पास स्मार्ट ब्रिस्टो फेराडिक कॉयल था, इसमें अनइवनली अल्टरनेटिंग करंट थी, लेकिन बाद में हमारे पास जो है वो फेराडिक करंट जो है वो इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट ही, एज ए डायरेक्ट करंट ही हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग को टेक्निक लाइक कॉन्ट्रैक्शन मिलती है और इसकी सर्जिंग करते हैं टू प्रिवेंट द फटीग और रिलैक्सेशन ऑफ मसल हम लोग को बीच में मिल जाती है। इसमें हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन इसकी सर्जिंग होती है, इंटरवल और वेव पैटर्न। ड्यूरेशन में कि कितनी टाइम के लिए जो है वो करंट मसल पर रहेगी, स्टिमुलेशन करेगी। इंटरवल में है कि कितनी दरमियान में उसके पॉजेज होंगे, कितनी इंटरवल्स में रहेगी। एंड वेव पैटर्न में है कि उसकी शेप क्या है वेव की, कि सॉटूथ है, ट्रायंगुलर है या ट्रेपिजॉइडल है। देन हमने देखा गैल्वेनिक करंट, जो कि जब फेराडिक करंट है उसकी ड्यूरेशन है 0.1 to 1 मिलीसेकंड, तो जब इसकी ख़त्म होती है तो वहाँ पे गैल्वेनिक शुरू हो जाता है 1 मिलीसेकंड टू 300 मिलीसेकंड और 600 मिलीसेकंड। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हम लोग 30 हर्ट्ज़ से कम लेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 30 to 100 हर्ट्ज़ है। ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा डीनर्वेटेड मसल के लिए, इसको हम लोग मॉडिफाइड डायरेक्ट करंट भी कहते हैं। इसकी फर्दर हमारे पास है रेक्टेंगुलर, साटूथ, ट्रायंगुलर और ट्रेपिजॉइडल। देन हमने देखा साइनोसाइडल करंट, जो कि इवनली अल्टरनेटिंग करंट है।
इसमें हमारे पास क्या पेन को रिड्यूस कर सकता है, एडिमा के लिए यूज़ करते हैं और लोकल मसल स्टिमुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन हमने देखा डायनामिक करंट। इसमें हमारे पास था वन वे डीसी जिसको हम मोनोफेज कहते हैं, जो कि मसल स्टिमुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। बाईफेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एटोनोमिक नर्वस सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं, टोन को डिक्रीज़ करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। और इसमें हम लोग को टू वे डीसी मिलती है, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास सिंकोपेटेड रिदम है जिसमें 0.9 सेकंड का पॉज है और देन वेव फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रहा है। और मॉड्यूलेटेड मोनोफेज जो है उसमें करंट जो है वो ग्रेजुअली इंटेंसिटी इंक्रीज़ करेगा एंड देन अगेन डिक्रीज़ करेगा, और ये हम एट्रोफिस को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास है सुपर इम्पोज्ड करंट जो कि हाई वोल्टेज करंट है, एज एन एनाल्जेसिक की से यूज़ कर सकते हैं और न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। If you like my video then kindly subscribe my channel and share it with your friends ताकि उनके लिए भी ये आसानी हो सके कि बिकॉज करंट वाला टॉपिक बहुत एक्सटेंसिव है, तो मैंने इसको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुलाइज करने की कोशिश किया कि ये आपके लिए आसानी हो सके। एंड थैंक यू सो मच।